जय माई शमशान काली। आप सभी को स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। और दोस्तों, आज बात करेंगे चमर देवी साधना के बारे में कि चमर देवी साधना से आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि चमर देवी कौन है। देखिए, हमारे यूपी, बिहार और नेपाल और कामरू कामाख्या साइड की एक प्रचंड देवी है। समझ के चलिए, एक प्रचंड से प्रचंड जो देवी होती है वो प्रचंड देवी है, और जिनका नाम है चमर देवी। तो आप चमर देवी के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। जितने भी भगत तांत्रिक होंगे, ओझा लोग होंगे, डायन लोग होगी, उनको अच्छे से पता होता है कि चमर देवी क्या है। आप उनसे पूछ सकते हैं और उनकी शक्ति कितनी है और उनसे क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो हम भी आज, हमारे अंदर इतना क्षमता तो नहीं है कि हम पूरा आपको बता दें कि उनके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना जानकारी है हमारे पास हम दे सकते हैं आपको। और कुछ जानकारी है आप सभी के बीच में हम रखना चाहेंगे। तो समझ के चलिए, चमर देवी से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो उनका सिद्धि देखिए 21 दिन का होता है, और ज़रूरत नहीं है कि आपको सिद्ध हो ही जाएगा। वो गुरु कृपा होता है। गुरु कृपा से अगर आपके पास देवी वगैरह का कृपा हो, आपका मन सच्चा हो, तो आपको सिद्ध होती है। नहीं तो बहुत उग्र शक्ति है, बहुत ही, समझ के चलिए, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत उग्र शक्ति है चमर देवी। और अगर किसी के पास, हमारे इधर अपने ऑटोमेटिक भी सवारी आ जाता है, अपने रूपी ही माई का कृपा होता है। तो अगर माई किसी को पसंद कर लेती तो अपने आप ही सवारी आ जाता है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर अपने आप सवारी आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उनका कृपा प्राप्त है तो आप आसानी से सीधी साधना कर सकते हैं और आसानी से उनसे कार्य ले सकते हैं। फिर तो आपकी माई है, आप उनके पुत्र हैं, तो आप कभी भी उनका सवारी ले सकते हैं, या फिर आप कभी भी उनसे कार्य ले सकते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो अपने दिल पे ना ले। ये उनके लिए जो नया साधक है, जो नए साधक सीधी साधना करना चाहते हैं, जो शक्ति ट्रांसफ़र वगैरह लेते हैं। तो चमर देवी सिद्धि से क्या क्या कार्य कर सकते हैं आप। चमर देवी सिद्धि समझ के चलिए 21 दिन का साधना सिद्धि होता है। अगर योग्य गुरु है तो आपको 21 दिन में सिद्ध करा देंगे, वचनबद्ध वगैरह भी करा देंगे। तो आप उनसे कार्य क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, उनसे कार्य आप जितना आप सोच सकते हैं तंत्र जगत में, जितना चीज़ आप सोच सकते हैं कि हम तंत्र के माध्यम से एक कार्य करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए, मारण, मोहन, उच्चाटन, मोहनी, वशीकरण। अब जो भी कार्य लेना चाहते हैं, किसी वाहन को रोक देना है, या फिर किसी की घर में झगड़ा लड़ाई करवा देना है, या भलाई का कार्य करना। अब किसी भी मसान को, जिन जिनात को, अवगढ़ को, या यहाँ तक कि किसी भी चीज़ का, आप भूत प्रेत हो, बरम पिशाच हो, किसी भी चीज़ का आप काट करना चाहते हैं, वो आप काट आसानी से कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा विधि विधान भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर माई का सिद्धि आपके पास, तो केवल उनको बोल देंगे तो वो कार्य आपका कर देगी, क्योंकि इतना तीक्ष्ण तरीके से उनका काम है। और उनके लिए जगह देखिए, जगह आप कहीं भी उनको चला सकते हैं। शमशान घाट चलाइए, मतलब सोयरी घर चलाइए, कोई भी जगह जो हो, जैसे माना जाता है कि सूता काल हो, आप कहीं भी उनको भेज सकते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी उनके लिए जगह निर्धारित वगैरह नहीं है कि यहाँ मतलब चमर देवी नहीं चल सकती है। आप उनको कहीं भी भेजिए, कहीं भी जा सकती है। मतलब पूर्ण रूप से आज़ाद है। आप कहीं भी भेज के उनसे कार्य ले सकते हैं। या फिर कितना भी किया कराया हो, कितना भी बड़ा से बड़ा जिनजिनात हो, मसान हो, समझ के चलिए भूत प्रेत हो, भरम पिशाच हो, मतलब समझ के चलिए कोई भी प्रेत, साल 10 साल 20 साल से जितना भी बड़ा हो, अगर इनका सिद्धि आपके पास है, इनका सिद्धि प्राप्त है, तो आप क्षण भर में काट सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनके माध्यम से, जैसे गोद भरना वगैरह होता है, किसी भी को भी बालक वगैरह नहीं हो रहा, तो आप इनके माध्यम से गोद वगैरह भी भर सकते हैं। आप जितना इनसे भलाई का कार्य लीजिए उतना कर सकते हैं। समझ के चलिए, एक जो संपूर्ण तांत्रिक बना देगा आपको, एक सिद्धि जितना शक्ति, समझ के चलिए 5-6 शक्तियाँ सिद्ध करके जो लोग तांत्रिक लोग बनते हैं, जो अवघड़ बनते हैं, कि 10 सिद्धि 50 सिद्धि करके, जो लोग जिनके पास जितनी शक्तियाँ होती हैं, केवल आप एक ये शक्ति चमर देवी साधना कर लेते हैं, चमर देवी माई की सिद्धि साधना कर लेते हैं, तो उतना शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान हो जाएगी। क्योंकि इनके अंदर में हजारों मसान चलते हैं, हजारों जिन जिनात चलती है, यहाँ तक कि हजारों ब्रह्म पिशाच चलते हैं।
और हजारों औघर औघड़ी चलते हैं। कितनी देवी चलती है, जितने देवी होते हैं, उग्र रूपी जो देवी होती है हमारे ग्रामीण इलाके में, वो देवी इनके अंडर में चलती है। तो समझ के चलिए आप इनके माध्यम से क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक का आप अपना शिष्य वगैरह बनाकर भी किसी को देवी वगैरह इनमें से देने का प्रदान कर सकते हैं, किसी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इनका सिद्धि साधना किए हैं तो ब्रह्मांड में कोई भी तंत्र कार्य आप पे चलेगा ही नहीं। कोई भी तंत्र क्रिया हो, मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण जो आपके ऊपर चलाएगा वो चलेगा ही नहीं। ये 100% सत्य है। जो चमर देवी के बारे में जानता होगा, जो इन माई के सिद्धि साधना किया होगा जो भगत लोग, उनसे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे भगत ओझा लोग मिल जाएंगे जो चमर देवी का कृपा प्राप्त हो। सिद्धि साधना का तो मैं बात नहीं करूंगा, केवल कृपा प्राप्त होने से इतना कार्य हो जाता है। सिद्धि साधना से तो समझ के चलिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप किसी भी मतलब सिद्धि साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता का सिद्धि साधना करते हैं, तो इनके माध्यम से जो सिद्धि साधना आपका 21 दिन का 11 दिन का है, आपका 3 से 4 दिन में वो सिद्धि साधना पूर्ण हो जाएगा। और कोई भी मंत्र अगर इनके माध्यम से आप चलते हैं, केवल इनके नाम लेकर उस मंत्र का आहुति वगैरह डाल देते हैं 11 बार 21 बार, तो आपका मंत्र पूरा पूर्ण रूप से, क्योंकि इनके ऊर्जा के बदौलत तो चलने लगता है, इतना शक्ति है। तो एक ग्रामीण देवी है चमर देवी माई, आपको शहरी इलाके वगैरह में नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति मसान को चलाना चाहते हैं, जो मसान रखना चाहते हैं, जो तेरिया मसान हो चाहे कोई भी मसान रखना चाहते हैं, उनको शौक हो कि हम नली रखें, मसान रखें, तो कभी भी मसान किसी न किसी शक्ति के अंडर में चलता है। तो अगर आप मसान चलाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं या फिर बनाना चाहते हैं मसान, तो आप पहले ऐसे जैसे चमर देवी माई वगैरह, चमर देवी माई की सिद्धि कर सकते हैं। और इनके अंडर में आप हज़ारों मसान आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि खुद इनके अंडर में हज़ारों मसान रहते हैं। कोई और अंत नहीं है इन शक्तियों का, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं हज़ारों, क्योंकि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप खुद सिद्धि साधना करेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जितना आपके अंदर ऊर्जा रहेगा उतना चीज़ें आपको दिखेगा, उतना शक्ति आपको दिखेगी, उतना उग्र रूपी आपको ऊपर सवारी आएगा, उतना परफेक्ट तरीके से काम होगा। अगर आप किसी का 20 साल पहले का भविष्य चला रहे हैं, तो अगर किसी का आप इनके माध्यम से 20 साल पहले का भविष्य बता रहे हैं, तो आपका ऊर्जा का लेवल उतना है 20 साल तक। अगर आप अपना ऊर्जा का लेवल बढ़ाते हैं तो 50 साल तक इनके माध्यम से बता सकते हैं, यहाँ तक का 100 साल का भी बता सकते हैं, क्योंकि वो जो आप बताते हैं आपके ऊर्जा की वजह से। देवी का ऊर्जा तो समझ के चलिए अथाह है, जैसे प्रचंड देवी वगैरह जितने भी हो गए, बाबा गंगाराम मौर्य हो गए, मसान हो गए, बामत माई हो गई, चमर देवी माई हो गई, तो जित कामाख्या माई हो गई, जैसे लोना चमारी हो गई, तो ये जितनी भी शक्तियाँ हैं जो प्रचंड तरीके से शक्ति चलती है, तो इनके ऊर्जा का तो बात ही ना करें, आप अपने ऊर्जा का सोचें। तो जितना आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा उतना आप परफेक्ट तरीके से एक तंत्र कार्य कर सकते हैं और यहाँ तक का तांत्रिक बन सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ तक का अगर आप कोई चमत्कार वगैरह भी दिखाना चाहते हैं, नींबू वगैरह उड़ाना या लौंग उड़ाना या लौंग का बारिश करवाना, तो आप इनके माध्यम से, चमर देवी माई के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों जिनजिनात इसमें होते हैं। तो आप इनके माध्यम से उनमें से जिनजिनात निकाल के और आराम से अपना कोई भी चमत्कारी खेल दिखा सकते हैं। और परफेक्ट तरीके से जो समझ के चलिए जो तंत्र काट वगैरह करते हैं, तो उससे पहले मेरे हिसाब से आपको जानकारी लेना बहुत मतलब एक मजबूरी हो जाता है कि किया क्या है और कैसे किया कराया है। तो अगर आप इनके माध्यम से ढंग से आपको सच पूरा पूर्ण रूपी 100% सच्चाई पता चल जाएगा कि कैसे किया कराया है। और अगर आपको पता चल जाता है कि कैसे किया कराया है, तो आप आसानी से काट सकते हैं। अधिकतर यही हो रहा है तंत्र क्षेत्र में कि पूर्ण मतलब पहले जानकारी ही नहीं प्राप्त हो पाता है पूर्ण तरीके से कि आखिर कराया कैसे है और क्या है इनके शरीर पे, कैसे किया कराया है। कोई देवी देवता है या कोई डायन है या कोई वशीकरण करके किया गया है या कोई भूत प्रेत बिठाया गया है या कितने दिन से है, यही सब पता नहीं चल पाता है। तो क्या तंत्र काट करेंगे आप, पहले उनका जानकारी लीजिए कि क्यों किया गया है। यहाँ तक का कोई देवी देवता ही होते हैं, लोग उनको अपना जितना काटन विधि जानते हैं उनको मंत्र माध्यम से या जैसे भी उनको काटन ही कर देते हैं पहले, और उनमें होता क्या है उसका तो विनाश होता है। और जो काटन कर रहे हैं जो तांत्रिक भगत लोग, उनका भी अच्छे तरीके से विनाश हो जाता है।
तो आप चमर देवी सिद्धि करते हैं, अगर इनका आप सिद्धि साधना करते हैं किस दिन का, तो आपका परफेक्ट तरीके से आपको जानकारी प्राप्त होने लगेगा कि क्या किया करा है, कैसे किया करा है, या कोई देवी का चक्कर है, या फिर किसी का मतलब चढ़ावा वगैरह बाकी है, जो भी मतलब होगा या कुछ है या नहीं है, जो भी उनके शरीर पर होगा सामने वाले व्यक्ति को आप चमर देवी माई के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। या तो आपको कान में बता देगी या मन में बता देगी, या फिर अगर आपका दृष्टि वगैरह थर्ड आई वगैरह खुला है तो आप सामने से भी पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि हमेशा कॉल या व्हाट्सअप ना करें। हर समय आदमी फ्री नहीं रहता है, हर समय हम भी किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो आप कमेंट करें। बाकी अगर कोई रियल केस हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428 9910250428। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। माई काली आप सभी का कल्याण करे। जय माँ शमशान काली, जय चमर देव में, जय बाबा मसान, जय बाबा।